हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 10 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ जो आपका दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ, लेखक है कामता नाथ का पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं, यानी इस कहानी को अगर आप पूरा एक बार में पढ़ेंगे तब आपको और मज़ा आएगा। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका बस एक दो थोड़ा थोड़ा पाठ दे रखा है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था मेरे साथ बस ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जिसे किसी बच्चे का मन मोह लेता था। तो यहाँ पे आपको बताया गया जो लेखक कामता नाथ है उन्हें पूरे गांव में सबसे अच्छा जो आदमी लगता था वो बदलू लगता था। बदलू वो था जो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां यानी चूड़ियाँ बनाता था। उसे जो कामता नाथ हैं जो लेखक हैं उन्हें गांव जाने का सबसे ज़्यादा मन यही था क्योंकि जब भी वो लौटते थे तो उनके पास इतनी सारी लाख की गोलियां होती थी, इतनी सारी चूड़ियाँ होती थी और रंग बिरंगी होती थी जो कोई किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो यहाँ बताया गया कि क्योंकि जो गांव था उसके मामा का गांव था, तो वो सोचता, जो लेखक हैं वो सोचते थे कि उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए, पर वो ज़्यादातर बच्चे जितने थे वो सब बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी बदलू काका कहने लगे। जो बदलू था वो एक नीम के पेड़ के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे रहता था। उसका एक मकान था, बड़ा सहन सा था और बगल में एक भट्टी चलती थी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। तो वहाँ उसकी विशेषताएं बता रखी हैं, क्या क्या उसके थी। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेल रंग मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थीं। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक एक पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो जो मुंगेरियाँ होती थी उन पर वो हाथ साइज की वो उन पर चूड़ियाँ बनाता था, पूरे हाथ की बनाता था और फिर उन पर रंग करता था। अब यहाँ पे आपको कुछ नए शब्द दे रखे हैं। चाव, चाव यानी चाह, रुचि, त्रिविच्छा। सल्लाक, सल्लाक यानी सलाई यानी धातु की छड़। मुंगेरी, मुंगेरी का यानी गोल या मुठियादार लकड़ी का ठोकने पीटने के काम आती है। अब आपने गद्यांश को पढ़ा, अब इसी से पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गाँव में बदलू ही लेखक का सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो क्यों लगता था? वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था, वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था, वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, वह लेखक से लाख की चूड़ियां बनवाता था। तो सबसे अच्छा आदमी इसलिए लगता था क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। गाँव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे? तो क्या कहकर बुलाते थे? बदलू काका। बदलू का काम क्या था? बदलू का काम क्या था? लाख की गोलियां बनाना, लाख के खिलौने बनाना, लाख की बर्तन बनाना या लाख की चूड़ियाँ बनाना। यहाँ आप बदलू का काम पूछा गया तो बदलू का काम था लाख की चूड़ियाँ बनाना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं वह कैसे बनाई जाती हैं, लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। पहले लाख को गर्म भट्टी पे पिघलाया जाता है, फिर उस गर्म लाख को किसी धातु या गोल लकड़ी पर चढ़ाकर चूड़ियों की आकृति दी जाती है, तब बाद में उसको सुंदर बनाने के लिए नग इत्यादि लगाए जाते हैं। देन जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो बन जाती हैं हमारी। प्रश्न नंबर 5 है, अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए आप अपने मित्रों भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। ये भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो आप इसका आंसर करेंगे। मिनी लाख से बनी चूड़ियों के अलावा जो मैंने, आप इसमें मैंने लिख देंगे, मैंने लाख से बनी चूड़ियों के अलावा गले का हार, झुमके, सजावटी सामान, पेन तथा मूर्तियाँ देखी हैं। मुझे सभी सामान बहुत अच्छे लगे।
देन आपकी जो लास्ट 6 क्वेश्चन है, आइए गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर का कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती है? यदि वह लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती है तो उससे पूछे कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं एवं उनसे क्यों नहीं पहनती, उनके लाख की चूड़ियाँ ना पहनने के कारण लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, मेरे घर तथा आसपास की औरतें कांच की बनी चूड़ियाँ पहनती हैं। लाख की बनी चूड़ियाँ किसी विशेष अवसर पर ही पहनी जाती हैं। उन्हें लाख की चूड़ियों में पहनने का कारण लाख की चूड़ियों का महंगा होना तथा कांच की चूड़ियों का ज़्यादा आकर्षक होना है। और ज़्यादातर आज के टाइम पे लाख की चूड़ियाँ मिलती नहीं हैं, इसलिए ज़्यादातर वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाता तो जैसी वीडियो अपलोड होती है टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।